जय भीम जय मूल निवासी। सुना ही नहीं आया? अभिवादन को अभिवादन करने की ये नहीं है क्या? जय भीम जय मूल निवासी। खाना ज़्यादा हो गया, सुस्त आ गए हो, सुनने के बाद में और भी सुस्ती आई है, थोड़ा और जोर से, मुझे भी उत्साह आना चाहिए ना। जय भीम जय मूल निवासी। विषय जो रखा है उसका सार सिंपल चीज़ है। हमको अभी जो आर्कियोलॉजी के जनाब थे उन्होंने बताया 1500 जगह पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है राखी गढ़ी को छोड़ने के बावजूद भी, लोथल से लेके राजस्थान। तो मुझे एक समझ में एक छोटी सी बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ मातृक सत्ता पद्धति थी। अब ये सबको पता है कि बच्चा पैदा औरत करती है, पर इसके वजह से वो श्रेष्ठ है ये बोलने की हिम्मत आदमी में नहीं है। उसका गुरूर उसको कभी भी बात नहीं करने देता। मैं सबसे पहले सैल्यूट करना चाहती हूँ ज्योतिराव फुले को। उनका सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की आखिरी किताब थी, और उस आखिरी किताब में जब पत्रकार ने पूछा कि स्त्री और पुरुष में कौन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की बात चल रही है, तो ज्योतिराव फुले कहते हैं स्त्री श्रेष्ठ है। तो नेचुरली है, पत्रकार पूछेगा कैसे? तो बच्चा पेट में रखने से, बच्चा पैदा करने से, उसको खिलाने पिलाने से, टट्टी धोने से, उसको उंगली पकड़ के सिखाने से, यहाँ तक के कि संस्कृति का सृजन उसके अंदर डालने की जो सब की सब परिभाषाएं हैं वो सिर्फ हम सोचते हैं आदमी लोग, वो करके दिखाती है। श्रेष्ठता ऐसे नहीं आती। अब रही बात, ये विषय में कहा गया है कि ये मातृसत्ताक पद्धति से पितृसत्ताक पद्धति होने से लेडीज के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अत्याचार तो हर युग में हर क्षेत्र में स्त्री के साथ होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल वो स्ट्रांग उतनी नहीं है, पर ऊर्जा के मामले में औरत आदमी से 8 गुना ज़्यादा ऊर्जा वाली है। अब बात आती है इसके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। पितृसत्ताक पद्धति हमारी तो नहीं है, ब्राह्मणों ने लाई हुई है। तो उनका जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र तो भोग शास्त्र है। हमें पता नहीं है क्या? कल साहब ने बताया, पुष्यमित्र साहब ने बताने के बावजूद भी शायद हम उस हद तक के सोचने के लिए मजबूर नहीं हुए। मैं औरत हूँ इसलिए मुझे वो मन से लगा। दशरथ नपुंसक है, बच्चा नहीं हो सकता। अरे राम का बाप नहीं, 4 बच्चों का बाप हुआ, वो भी श्रृंग ऋषि के वजह से। अभी आप यहाँ बैठे लोग हो, एक माँ बाप की पैदाइश है तो भाई उसको हमारा बच्चा बोलते हैं। एक माँ बाप की पैदाइश नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बास्टर्ड, हरामखोर। तो इतनी बड़ी गाली देने के बाद हमारी औरतें पूछ कैसे सकती है? हमारी तर्क बुद्धि कहीं खो गई है क्या, या घास चरने गई है? नियोग पद्धति से दूसरी स्त्रियों के पास सो के बच्चे पैदा करना इनके धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। श्रृंग ऋषि नहीं है। अरे ऋषियों की पत्नी भी उनके घर में सुरक्षित नहीं थी। अहिल्या है ना, ऋषि बाहर जाता है तो इंद्र उस ऋषि का भेष बदल के उसका बलात्कार करता है। तो ऋषि की पत्नियां भी जहां सुरक्षित नहीं है, उस देश में यदि पितृसत्ताक पद्धति आती है तो औरतों के ऊपर बलात्कार नहीं होंगे, उनके ऊपर अत्याचार नहीं बढ़ेंगे, तो और क्या होगा? पर मुझे एक बार लगता है ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों?
जिस धर्म के वजह से हमको बोला गया, तो हमारी सामाजिक नैतिकता क्या घास चरने जा रही है? हमारी संवेदनशीलता कहाँ गई है? जिसमें जिस औरत को बोला जाता ऊर्जा है, उसकी संवेदनशीलता कहाँ गई है? उसकी तर्क बुद्धि कहाँ गई है? और वो धर्म रूढ़ि के शास्त्रों में मानव को वर्चस्व देते हुए उसके पाखंडों को यदि वो और प्रबल करती है, तो घर में कौन सा वातावरण तैयार कर रही है? और वो उस वातावरण में बच्चा पैदा करती है, तो वो बच्चा कैसे होगा? वो इस समाज का दायित्व निभाने के लायक होगा? गुलाम औरत गुलाम को पैदा करती है बच्चे को। अरे गुलामी से भी ज्यादा बड़ी बात हो गई है कि वो बच्चा तो हमारी जो सामाजिक नैतिकता है और हमारा दायित्व है, उसको निभाने के लायक भी नहीं है। ये इतनी हमको उदासीनता आई कहाँ से है? क्यों? बुद्ध के काल में जब बुद्ध संघ हो गया, भिक्खु संघ हो गया, खरी क्रांति कब आई है? जब भिक्खुनी संघ हुआ और कैरेक्टर बिल्ट हुआ। कैरेक्टर बिल्ट करना हमारे लोगों की बात है। कैरेक्टर लेस होना ये वैदिक धर्म का चरित्र है। तो वो उनके तरफ से जब उनके शास्त्रों में सभी जो ऋषि मुनि हैं, श्रृंग ऋषि लो या बहुत सारे ऋषि हैं, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, तो इन लोगों ने सिर्फ बलात्कारी बन के महिलाओं का शोषण किया। अब इस युग में देखिए ना, ये सबके पीछे ईवीएम है, ये हम भूल जा रहे हैं। ईवीएम से नाजायज सरकार आ रही है और नाजायज सरकार ऋषि मुनियों को सामने करके हिंदू धर्म का बाजा बजा रही है। अब ये हिंदू धर्म का योगी आदित्यनाथ, ये यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। अरे मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, उन्नाव। एक उन्नाव में एक डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 90 के ऊपर बलात्कार हुए। और वो क्या कर रहा है मुख्यमंत्री? उसको पत्रकार पूछता है कि तुम्हारे राज्य में, योगी के गवर्नमेंट में महिला सुरक्षा की आपकी जिम्मेवारी क्या है? क्या होना चाहिए? एक अथॉरिटी का आंसर। वो बंदा बोल रहा है गायों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। इसका मतलब है औरतों की जिम्मेवारी उसकी जवाबदारी नहीं है। चलो, राम मंदिर की अगुवाई करने वाला ये सच्चिदानंद नंगा होके लड़कियों से मसाज करवा के जब मर्जी तब बलात्कार करता था। लड़की ने चश्मे के अंदर कैमरा लगा के वीडियो वायरल किया। क्या हुआ सच्चिदानंद का? क्या हुआ? प्रियंका रेड्डी का बलात्कार होता है, मर्डर होता है, तो 4 को शूट आउट किया जाता है। और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे सब लोग आराम से, ब्राह्मणिकल जो सिस्टम के लोग हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा किया। तो भाई ये सच्चिदानंद के लिए मारने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आया? ब्राह्मण के लड़की के ऊपर बलात्कार होता है तो पूरे इंडिया में कैंडल मार्च होता है, और मुसलमान की लड़की 8 साल की लड़की पे दिनों दिन मंदिर में अत्याचार होता है, तो वहाँ बोला नहीं जाता है कि इनको शूट आउट करना चाहिए। तो ये दोगली जो ये सिस्टम चल रही है, उसको हमारे महिलाओं को समझना होगा। ये जो है ईवीएम से ये जो सरकारें आई है, नाजायज सरकार, वो नाजायज लोगों को लाएंगे। अभी आपने साउथ इंडिया में वो नित्यानंद देखा, सुना है ना? नित्यानंद क्या होता है उसमें? और बढ़िया बात कर रहा है वो। उसके शरीर में देवी आती है, और देवी आने के बाद उसके साथ जो लेडीज सोएंगी ना, उसने ये नहीं सोचना है कि वो जेंट्स के साथ सो रही या जेंट्स उसके ऊपर बलात्कार कर रहा, वो देवी के साथ सो रहा है। अरे यार शर्म करो औरतों, तुम्हारे अकल पे पर्दा पड़ा है क्या?
ऐसे नाजायज तरीके निकाले जाने के बाद आप चुप कैसे रहती हो? वो यूपी का सिंगर एमएलए एमपी होके जाता है, रास्ते में गांव से जा रहा है, लड़की देखता है, लड़की उसको पसंद आती है, लड़की उठाता है, उसके सरेआम बलात्कार करता है। लड़की का बाप पुलिस स्टेशन में जाता है तो दरोगा एमएलए एमपी को फोन करता है, और ये जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं ना, तो ये उसी का निकला हुआ नतीजा है। और उसके लिए हम लेडीज़ के पास में और कोई पर्याय नहीं है। हमने मूल निवासी महिला संघ का दामन पकड़ना है, और साहब जो हमको आदेश देते हैं, वो धरना हो, जेल भरो आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, उसमें महिलाओं ने सबसे पहले आना है। और ये क्यों आना है? महिलाओं को अपनी शक्ति का पता नहीं। आपको पता है? एक कंक्लूड करती हूँ, एक बात बताएं। बाबा साहब पहले लेबर मिनिस्टर कैसे बने थे, क्यों बने थे? लोग बोलते हैं बाबा साहब पहले लेबर मिनिस्टर बने। 19 जुलाई 1942 को बने हैं, क्योंकि 18, 19, 20 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नागपुर में अधिवेशन था। उस अधिवेशन में 50,000 जेंट्स कार्यकर्ता और 25,000 महिला कार्यकर्ताएं थी। और ये महिलाएं कार्यकर्ता उस जमाने में यदि औरत 6 बजे अपने घर में नहीं जाती तो आदमी उसके बाल पकड़ के मारते हुए चौरस्ते से घर में लेके आता था। बेबी ताई गवई बोलती है, जवानी का एक दिन भी आधा पेट रह के लात बुत क्या खाए बगैर और रोए बगैर नहीं गया है तो क्या होगा? मेरे नस्लों को यदि बचाने का आश्वासन बाबा साहब दे रहे हैं तो उनको कुछ बनना है। उसके लिए मेरा हस्बैंड मुझे तलाक भी देता है तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो उस औरतों को सैल्यूट करो। उन जो अनपढ़ औरतें हैं, उन्होंने बाबा साहब को, ब्रिटिश को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। डाकोटा विमान से पता चला कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो 10-12 के ऊपर लेडीज नहीं होती थी, और बाबा साहब के पीछे अनपढ़ 25,000 लेडीज है। ये है नेतृत्व। आज वामन मेश्राम जी का नेतृत्व है। हम लोगों ने जी जान एक करके उनको दिखाना है कि हम भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ये भागवत बोल रहा है औरतों हमने घर में रहना चाहिए और चूल्हा चौका देखना चाहिए। ब्राह्मणों को मुंह पे थप्पड़ देना है तो रास्ते के बाहर आना है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय